एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो कौन सी टर्म एपी की 0 होगी। बहुत सिंपल सा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखी होगी और इन क्वेश्चंस को करने का तरीका समझा होगा तो आप इसे बड़े आराम से कर सकेंगे। तो देखिए, थर्ड टर्म एपी की है 4, मीन्स थर्ड टर्म कितनी है 4। ये हमारा गिवन पार्ट है, ठीक है। और क्या गिवन है, एंड द 9th टर्म है -8। दो चीज़ें गिवन है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारी A3 को क्या लिखेंगे हम, a + 2d = 4। देखिए कितनी इजीली एक इक्वेशन बन गई। ये हमारी क्या होगी, a + 9 टर्म है ना, तो 9 का क्या हो जाएगा 8d, एक कम -8। आपके पास दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब चलिए हम इसे इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसे इक्वेशन 2 बोलते हैं। हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस, ठीक है। तो आपको लिखेंगे a + 2d = 4 एंड a + 8d = -8। ओके, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट। आपका है -6d एंड इट इज़ 12। सो d आपका आ गया -12/6, आपका आ गया 2। तो d आपका आ गया -2, ठीक है। अब d आपका -2 आ गया है। अब आपकी उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। आप वैल्यू पुट करेंगे, a + 2d = 4 है। पुट वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ d आप पुट करेंगे इसमें। तो a + 2 × -2, ठीक है। ये हो गया a - 4 = 4। a आपका हो गया 4 + 4, ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो प्लस साइन चेंज 8। आपके पास a भी आ गया है और d भी आ गया है। अब आपको निकालनी है क्या है कि कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कि कौन सी टर्म है 0। तो देखिए मीन्स क्या कि आपको nth टर्म निकालनी है। यहाँ लिख देती हूँ, आपको nth टर्म निकालनी है जिसकी वैल्यू 0 हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें क्या करना है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, क्या कि कौन सी टर्म की वैल्यू 0 हो। विच टर्म मतलब आपको ये निकालना है कि n निकालना है कि जिसकी वैल्यू क्या हो, आपकी 0 वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे कि an हमारा होता क्या है, हमारा होगा, अब देखो मैं कौन सा फॉर्मूला लिखूंगी, a + n - 1d वाला, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्म निकालनी है n, तो मेरे फॉर्मूले में n होना चाहिए ना भाई। तो जिसकी वैल्यू 0 हो तो मैं यहाँ 0 रखूँगी। एक क्या है हमारा 8 है, n हमें निकालना है, और d हमारा क्या है, d हमारा है -2, तो मैं -2 से मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज दीजिए। -8 आ गया, n - 1 -2, 8 ये आ गया, n - 1, माइनस से माइनस कट 4, n हमारा आ गया 4, इसको इधर भेजूंगी तो 4 के साथ ये प्लस हो जाएगा, आ गया n 5। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म निकालनी थी n। सो आपकी नंबर ऑफ टर्म कौन सी आ गई है 5। मतलब 5th टर्म वो है जब आपके AP में क्या वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमें निकालना क्या है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म by 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मीन्स आपको इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जब स्टार्ट करूँगी तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ भाई, देखो जितना मुझे समझ में आता है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको D फाइंड आउट करना है, ठीक। अब कहा क्या है, अब देखो कंडीशन को पढ़ेंगे। 17th टर्म किस की बात करी गई है, 17th टर्म की एंड 10th टर्म की, मगर इन दोनों की वैल्यू नहीं गिवन है। क्या है कि 17th टर्म एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, ठीक है। कि आपको दो टर्म की बात करी गई है, किस की, एक तो 17th टर्म की और किसकी बात की गई है, और एक 10th टर्म की। और कंडीशन क्या थी, तो मैं लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 17th टर्म
एक्सीड मतलब आगे निकल गई है। अगर ये दोनों टर्म अगर मान लें कि दोनों टर्म रेस लगा रही हैं तो इसका मतलब 17 टर्म आगे निकल गई, तो क्या पता चलता है कि इसका मतलब भाई 17 टर्म की वैल्यू ज़्यादा है। अगर 17 टर्म की वैल्यू ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगी कि मैं 17 टर्म को में से अपनी 10th टर्म को माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, यही तो कंडीशन बनी। ठीक है, अब हमारे पास भाई हमें मालूम नहीं है 17 टर्म क्या है, ना मुझे ए मालूम है, मगर आपको 17 टर्म आप किस तरह से लिखोगे, a प्लस 16d, ये तो 17 टर्म बनी। और 10 टर्म क्या होगी, वो होगी a प्लस 9d। अब आपको समझ में आ गया ना, यहाँ 17 है तो 17 से 1 कम, यहाँ 10 है तो 10 से 1 कम 9, n-1 करेंगे तभी तो यही आएगा। n आपका यहाँ 17 है, यहाँ n आपका 10 है। अब मैं दोनों वैल्यू इस अपनी इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। सो मीन्स ये हो गया a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d। आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ माइनस है तो माइनस रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको अंदर साइन चेंज हो सकते हैं, तो ब्रैकेट आपको जरूर पुट करना है। नाउ ब्रैकेट रिमूव कीजिए, a माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ से क्या होगा आपका कि a तो आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस है ना दोनों, और हमारा इनको करेंगे तब हमारे पास ये आ जाएगा 7d पॉजिटिव 7। तो d आपके पास आ गया 7/7, तो d आपके पास आ गया 1। आपको d की वैल्यू पता चल गई है, वो आ गई आपके पास d 1। अब हम d की वैल्यू किसी में भी पुट करके क्या निकाल सकते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन तो यहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि हमसे पूछा ही क्या गया था, कॉमन डिफरेंस। सो हम लिख देंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज है 1। ठीक है, चलिए अब 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP विल बी 134 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास AP गिवन है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको AP गिवन है, तो AP इज वो क्या है 3, 15, 27, 39 एंड दैट्स इट। ठीक है, अब हमें क्या क्या गिवन है ये देखिए। अगर हमें AP गिवन है तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी हमारी। फर्स्ट टर्म मीन्स आप उसे A बोल सकते हैं, वैसे हम फर्स्ट टर्म को A1 लिखते हैं, पर आप AB लिख सकते हैं ये। तो फर्स्ट टर्म आपके पास ये आ गई। आप D कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, हमेशा सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देंगे। 15 माइनस 3, या आप लिख सकते हो अगर ये टर्म A2 है तो आप लिख सकते हो A2 माइनस A1। ठीक है, तो आपके पास ये आपका माइनस करके आपके पास आ जाना है 12। D आपका क्या आ गया 12 आ गया। फर्स्ट टर्म A आपकी 3 आ गई। अब हमें और क्या इसमें गिवन है 130, किस चीज़ की बात करी गई है भाई, यहाँ पर 54th टर्म की बात करी गई है। तो मैं ये देख लूँगी कि भाई हमारी 54th टर्म है क्या, 50 मतलब 54 टर्म इसकी बात करी गई है, तो ये होगी क्या, इसे लिख देते हैं A प्लस 53D। ठीक है, अब हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारे पास जो जो गिवन थी हमने उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर लिया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन की लाइन को पढ़ते हैं। विच टर्म मतलब कौन सी टर्म, तो आपको मालूम नहीं है विच टर्म, तब जब यहाँ पर विच टर्म आया है तो आप उस टर्म को मान लीजिए लेट टर्म रिक्वायर्ड टर्म इज आप मान लीजिए TM मान लीजिए। ठीक है, रिक्वायर्ड टर्म आपकी हमारी TM है। अब अकॉर्डिंग से क्वेश्चन जाते हैं विच टर्म, तो देखो विच टर्म इस AP की विल बी मतलब ठीक है, विल बी ऐसे हो गया 132 मोर मीन्स प्लस किससे मोर 54th टर्म, इसकी 54th टर्म से। ठीक है, तो इसको मैं A54 लिख सकती हूँ। ठीक, अब आप देखिए कि हमें ये क्या आ गई 54 की टर्म की जगह क्या लिख सकती हूँ A प्लस 53D प्लस 132, ऐसा लिख सकती हूँ ना मैं। सो अब A की वैल्यू आपको मालूम है, देखिए A आपकी 3 है, पुट कर दीजिए 53, D आपको मालूम है, D कितना है 12 रख दीजिए प्लस 132। ठीक, ये आपका आया 3 प्लस
369 प्लस 132, ठीक है। आपके पास अब जब ये मल्टीप्लाई, जब हम ये प्लस करेंगे पहले तो आपके पास आएगा, सॉरी यहाँ पर 6 होगा, 3 2 6, एंड जब प्लस करेंगे तो आएगा 639 प्लस 132, ऐड कर दीजिए तो आपकी वो टर्म आ गई ये। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, विच टर्म ऑफ एपी, आपके पास ये टर्म की वैल्यू आई है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये m निकालना पड़ेगा, कौन सी टर्म आपने मानी है, क्योंकि ये टर्म की वैल्यू निकली है। अभी टर्म मतलब वो कौन से नंबर की टर्म है, आपको यहाँ पर m या n बोल दिया है जो हमने, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको देखो ये मालूम चल गया है कि अब ये टर्म की वैल्यू है, ये टर्म क्या होगी, a प्लस n-1d, ठीक है। ये मैंने क्यों रखा, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू है और मुझे ये n निकालना है कि ये 771 जो वैल्यू है वो इसमें, यहाँ अगर यहाँ पर ये आती है वैल्यू तो ये कौन से नंबर की टर्म पर आती है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख दूंगी मैं 771, a के प्लेस पर मैं क्या रखूँगी, a के प्लेस पर रखेंगे 3, a 3 है, n-1 d के प्लेस पर क्या रखेंगे 12, ये इधर आ जाएगा 771 माइनस 3 n-1 12, इसे माइनस करेंगे तब आपके पास आ जाएगा 764 n-1 12, 764 12 नीचे आ जाएगा, n-1 64 तो आपके पास n-1 इज इक्वल्स टू 64, ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, n आ गया 64 प्लस 1, n आ गया 65, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से सोचना है हमें कि पूछा क्या गया है, पूछी थी टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। उसके लिए पहले तो हमने वो टर्म निकाली कि वो टर्म है कौन सी, ठीक है, जो सी टर्म पूछी गई है वो टर्म की वैल्यू क्या है। उसके बाद हमने निकाली भाई बता दो वो टर्म किस नंबर पर आती है, वो नंबर ऑफ टर्म कौन सी है, फिर हमने वो निकाला, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझने की जरूरत है कि आपको क्या चीज़ निकालनी है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि भाई उन्हें यही तो पूछी है कि टर्म कौन सी है, ठीक है, विच टर्म की वैल्यू नहीं पूछी, टर्म कौन से की नंबर पर आती है, 15 टर्म से जो ज़्यादा है। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।